शरीर दर्द, पेट की समस्या और थकावट, ये सारी बीमारियां खत्म करने के लिए किस तरह से मनुष्य को पानी पीना चाहिए, इस विषय पर प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदिक गुरुवर की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। तो चलिए उस प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम चाहें, जैसा चाहें और जितना चाहें उतनी मात्रा में पानी को पी सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी दिखने में जितना साधारण दिखता है यह उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर में सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने के लिए, शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन को घटाने तक पानी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए पानी की सही मात्रा में, इसको पीने का सही तरीका, इसको पीने का सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, अगर इसके बारे में जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें क्यों ना खा ले, उसका सही फायदा शरीर को नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि अब चंद कब्ज, गैस, लिवर में दिक्कत, कमजोरी, थकान, गुर्दे में पथरी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दाग, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का होना, स्किन का बहुत ज्यादा यूनिले या बहुत ज्यादा ड्राइनेस होना, खाया पिया शरीर को न लगना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगह पर चर्बी का जमा होना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में दिक्कत महसूस होना, बालों का झड़ना और रातों को नींद नहीं आना जैसी कहीं भयंकर बीमारियां सिर्फ पानी को गलत तरीके से पीने से आपको हो सकती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लिए पानी इतना जरूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या काम है और एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी मात्रा में पानी पिया जा सकता है, और अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इसका किस तरह से पता लगाया जा सकता है। एक बार में कितना ग्लास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पानी को पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए और पानी कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही तरीका क्या है, किस तरह का पानी पीना चाहिए, जैसे ठंडा या फिर नॉर्मल या फिर गर्म, और पानी वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में किस तरह से मदद करता है। इस सभी के बारे में आज हम इस कहानी में जानेंगे और समझने वाले हैं। इसीलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनें। एक बार एक गुरु, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वह लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में बता रहे थे। उन्हें समझा रहे थे कि हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ छोटी छोटी सी गलतियां ही हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा कर देती हैं। फिर वह गुरु सभी से कहते हैं, जैसे कि आप लोग पानी को बहुत ही साधारण समझते हैं, लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके शरीर में जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। उन गुरु की ऐसी बातें सुनकर सभा में से एक युवक खड़ा होता है और बोला कि गुरुदेव, भला पानी पीने से गंभीर बीमारियां कैसे हो सकती हैं? पानी तो जीवन का आधार है, इसके बिना तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। उस युवक की बात सुनकर उस युवक से गुरुजी कहते हैं कि बेटा, पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता है, लेकिन पानी को गलत तरीके से पीने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता है। फिर वह गुरु सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मैं आपको पानी से संबंधित छोटे छोटे से नियम बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप इन नियमों को 12 दिन अपनाकर देखना, आपको अपने शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएंगे। फिर वह गुरु सबसे कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए पानी इतना जरूरी क्यों है। देखो, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है और जो हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे शरीर के अंग जैसे किडनी, लिवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी अंग करते हैं। सभी को ठीक तरीके से काम करने के लिए और सबसे ज्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। फिर वह गुरु उन सभी को कहते हैं कि सबसे पहले अब हम यह जानते हैं कि दिन भर में कम से कम कितना पानी और कम से कम कितना ज्यादा पानी पिया जा सकता है, और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसका कैसे पता करें।
देखो, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का जो रंग है वह पीला पड़ना शुरू हो जाता है। पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है। चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे बेजान और ढीली पड़ने लगती है। और शुरू में ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारियों को न्योता देते हैं। इसीलिए हर दिन एक निश्चित मात्रा में पानी का पीना बहुत जरूरी है। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल। देखो, उसके लिए हमें यह जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और यह कौन कौन सी प्रॉब्लम में फायदा आपको पहुंचा सकता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होती है, लेकिन इसके बावजूद यह हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह हमारी त्वचा को साफ करता है, दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, आंखों की रोशनी, हड्डियों की मजबूती और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने में बहुत मदद करता है। इसीलिए हमारे लिए पानी इतना जरूरी होता है कि हम चाय बिना लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना कुछ दिन जीवित रहना भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर से पानी जो है वह पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकलता है, जिसे वापस रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, यह उस व्यक्ति की सेहत पर और वह जहां रहता है वहां के वातावरण पर निर्भर करता है। उस जगह का मौसम कैसा है, उसका वजन क्या है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर यह निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जो कि लगभग 8 से 12 ग्लास होता है। और गर्मी के मौसम में ज्यादा पसीना निकलता है, इसीलिए पानी की थोड़ी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की जो खौफ है वह ज्यादा मात्रा में होती है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि आप जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे शरीर में क्या प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान से सुनो। उसका जवाब है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा नुकसान देती है। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम का लेवल कम होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते हैं जितना पानी उनको पीना चाहिए। लेकिन नुकसान तो तब होता है जब कोई व्यक्ति 5 या 6 लीटर पानी पी जाता है। देखो, एक बार में कितना ग्लास पानी पीना चाहिए और किस तरह का पानी आपको पीना चाहिए, इसे ध्यान से सुनो। सब लोगों को लगता है कि पानी को जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे पी सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही तरीके के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से शरीर पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव होते हैं। इसीलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे कि पानी को मुंह में रखकर 4 सेकंड के लिए उसे मुंह में इधर उधर घुमाएं और फिर निगले। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद लार, जो कि क्षारीय होती है, वह पेट में जाकर पेट की अम्लता को शांत करती है, जिससे पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। और जब आप खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी को पीते हैं तो उसे हमारी किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है। और जब जब हम मुंह से हटकर डायरेक्ट बोतल से पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे कि भविष्य में जोड़ों के दर्द होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे से 4-5 सांस में पीना चाहिए और एक बार में 1 या 1.5 ग्लास पानी ही पीना चाहिए, या जितनी प्यास हो उतना ही पानी आपको पीना है। क्योंकि एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पीने से किडनी उसे ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है, उसका हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आप लोग यह जानो कि पानी ऐसा होना चाहिए, गर्म, ठंडा या नॉर्मल। देखो, कोई भी बहुत ज्यादा ठंडी चीज अगर हम खाते हैं या फिर पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर उसे काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा कोई ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में वह पहले गर्म होता है और फिर काम में आता है। जब तक इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है, जब तक कि यह पानी जो है पेट में पड़ा पड़ा गर्म ना हो जाए।
और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ही ज्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में भी हल्का गर्म पानी जो है वह बहुत मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आप लोग यह जान लें कि पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। देखो, ये ऐसी बातें हैं जहां लोग अक्सर गलती बहुत करते हैं और बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज्यादा यह जानना जरूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसीलिए पहले हम यह जानते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए, फिर हम यह जानेंगे कि कब हमको पानी पीना चाहिए। वैसे तो खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घुट पानी पीने से सूखा खाना भी गले से आसानी से उतरता है और हिचकी भी आपको नहीं आती है। लेकिन 1 या 2 घुट कहने का मतलब है कि गला भीगने जितना पानी आपको पीना है, लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में ग्लास भरकर या ज्यादा मात्रा में पानी आपको बिल्कुल पीना गलत है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से हमारे द्वारा खाए गए खाने को यह बहुत पतला बना देता है, जिससे हमारे पेट में पाचक रस जो है वह ठीक से नहीं निकल पाते हैं और पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसीलिए पानी हमेशा खाना खाने के 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद ही आपको पीना है और खाना खाने के पहले भी आप 1 घंटे पहले पेट भरकर पानी को पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि रात को सोने से पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना गलत है। देखो, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फायदेमंद है, इस तरह से रात समय ज्यादा पानी हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक है, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता है, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक तरीके से इस्तेमाल हुए बिना ही किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर यह हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद में उठकर बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत आपको पड़ सकती है, जिससे कि दोबारा नींद आने में बहुत मुश्किल का सामना आपको करना पड़ता है। इसीलिए जितना हो सके दिन के समय में ही पानी की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो जाती है। इसीलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब है कि फिलहाल आपके शरीर में पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसीलिए पेशाब करके आने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट रुके, ताकि हमारी किडनी को रेस्ट लेने के लिए थोड़ा मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को ठीक तरीके से रोक ना पाने की समस्याएं आपको हो सकती हैं। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि फल खाने के बाद भी 5 नहीं पीना चाहिए। देखो, फल और ऐसी सब्जी जैसे कीड़े, टमाटर जैसी चीजों को अगर आप कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, और उसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरा, अंगूर, चेरी और दूसरे फल खाने के बाद तुरंत पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। साथ ही साथ ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय, कॉफी और सूप जैसी चीजों को पीने के बाद भी आपको बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गर्म चीजों को पीने के बाद पानी पीने से दांत और मसूड़ों को बहुत नुकसान होता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब हम बात करते हैं कि कब कब पानी पीना चाहिए। पानी पीने का सही समय क्या है? देखो, जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं, फिर उसमें खाना खाते हैं, इसी तरीके से हमें हर सुबह कुछ भी खाने और पीने से पहले अपने पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को सोते समय पेट में बनने वाली जहरीले पदार्थों की काफी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ भी खाते पीते हैं, तो वह बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसे कि झूठी प्लेट को बिना साफ किए ही उसमें खाना खा लेना। इसीलिए 1 से 2 ग्लास पानी सुबह खाली पेट अवश्य पिएं। 1-1 घंटे के अंतराल में आपको पानी पीते रहना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है और खाना खाने से 1 घंटे पहले भी आपको पानी पीना है। उसी तरह रात के समय पानी कम मात्रा में आपको पीना है और रात का खाना खाने के बाद पानी पीने की जगह
2 घंटे बाद 1 गिलास दूध का सेवन आपको करना है, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन पूरी रात शरीर में धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करते हैं और इसमें मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। और अगर आप दिन में भी पानी पिए तो 2 बार पानी पीने के बीच लगभग 1 घंटे का अंतराल रखें, ताकि पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिया जा सके। और अगर आप धूप में जाकर आते हैं या फिर दौड़ लगाकर आते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान एक बार में ग्लास भरकर पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का तापमान बढ़ा रहता है। इसीलिए उस वक्त ज्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है और एक्सरसाइज में भी आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए एक्सरसाइज के दौरान एक बार में 1/4 गिलास या फिर 2 या 3 घटक पानी ही आपको पीना है। और जब भी आपको प्यास लगे तो फिर से आप 1/4 पानी या 2 से 3 घूंट पानी ही आपको पीना है। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी भरकर पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। इस तरह से पानी पीने से हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं हैं वह काफी हद तक ठीक हो जाती है और साथ ही साथ हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। इससे हमें वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में काफी मदद मिलती है, क्योंकि जब तक कि किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक नहीं हो जाता वजन का बढ़ाना या फिर घटाना संभव नहीं है। पानी पीने के इस तरीके को 12 दिन अपनाने से ही आपकी सेहत पर आपको बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब शरीर की सारी बीमारियां और थकान खत्म करने के ऊपर आयुर्वेद की एक और प्रसिद्ध गुरुवर की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सुंदर, स्वस्थ और जवान रहना कौन नहीं चाहता है। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दे, जवान दिखाई दे और कभी भी बीमार नहीं रहे। लेकिन आजकल इतना तनाव, इतना डिप्रेशन जीवन में चल रहा है कि 25 वर्ष के युवा भी 50 वर्ष के नजर आने लगे हैं। तो सोचो, जो 50 वर्ष के हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 4 फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको वृद्धावस्था में भी जवान बनाए रखेंगे, ऊर्जावान रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। मां प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें उपलब्ध करवाई हैं जिनका सेवन करने से हमें कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। लेकिन अक्सर हम लोग उन चीजों का सेवन नहीं करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, जवान दिखने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह आपको जवान और स्वस्थ रखने की जगह आपके शरीर में कई बीमारियों को उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए अगर आपको जवान रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और अपने परिवारजनों के साथ इस जानकारी को साझा करना। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे, वह एक मार्ग से अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव आता है। वह गुरु बहुत दूर से लंबी यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहां पर विश्राम किया जाए। उन गुरु के साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। जैसे ही वह गुरु एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे तो उन्हें देखकर वहां पर कहीं लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी हैं। हमने आपके बारे में कहीं चर्चाएं सुनी हैं। कृपया आप हमें थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। उन सभी लोगों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बताओ, आप लोगों को क्या समस्या है। तब उस सभा में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर बोला, महाराज, अभी मेरी उम्र मात्र 40 साल है, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता हूं। मुझे बहुत थकान होने लगती है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। मैं थोड़ी दूर भी पैदल नहीं चल पाता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। कृपया मुझे मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। मैं अपना इलाज बहुत जगह पर करवा चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। अब भी मेरा जीवन बहुत लंबा है। अगर मैं ऐसी अवस्था में रहूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में ही वहां एक 25 वर्ष का युवा खड़ा होता है, लेकिन दिखने में तो वह 50 वर्ष का नजर आ रहा था। उसने भी गुरु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं अभी 25 वर्ष का ही हूं, लेकिन अपनी उम्र से बहुत अधिक का दिखाई पड़ता हूं। मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ज्यादा थक जाता हूं। मुझे बहुत आलस आता है। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है और मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूं। कृपया
आप हमें ऐसा कोई आसान सा उपाय बताइए जिससे हमारे पैसे भी अधिक खर्च ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाए। सभा में मौजूद सभी लोगों की समस्याएं सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्याओं का समाधान मेरे पास है। इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और ये चीजें आपको नुकसान भी नहीं करेगी। गुरु की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और गुरु से पूछते हैं, तो कृपया आप हमें बताइए। फिर गुरु उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको 4 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूं जो हर एक इंसान को जरूर खाने चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि वह 4 फल हैं, पपीता, किशमिश, नींबू और सेब। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आपको यह लग रहा होगा कि यह फल आपके लिए इतने जरूरी कैसे हैं, इन्हें खाने से आपको लाभ प्राप्त कैसे होता है। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन लोगों को यह फल नहीं खाने चाहिए। फिर गुरु उन सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह फल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पपीता के बारे में। यह 50 की उम्र के लोगों जीवन के लिए महान बूटी है। पपीता प्रकृति का अनमोल उपहार है। पपीता विटामिन, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप यह समझो कि यह 50 वर्ष की उम्र के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कैसे हैं। सबसे पहले तो यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ता जाता है। यहां पर पपीता के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पापाइन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे शरीर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ऑब्जर्व कर पाता है। पपीता ग्रिड पदार्थों या भोजन को आसानी से बचाता है। इसके साथ ही पपीता में 5 चक्र का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत पेप्सोन तथा विटामिन ए, बी, सी, डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटासियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और केरोसिन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। बार बार सर्दी और खांसी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पपीते का नियमित सेवन काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से कमजोर होने लगती है। पपीता में विटामिन सी बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके शरीर को एलर्जी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो कि खासकर वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मृदा अवस्था में त्वचा में ड्राइनेस, झुर्रियां पड़ने लगती है। तो पपीता के अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए और पोपाइन यह त्वचा में मौजूद परेशानियों से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो पपीता आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखेगा, जवान रखेगा और आपकी सुंदरता को निहारे रखेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि पपीता के फल में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन कैंसर के खतरे को कम करता है और जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। पपीते में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी त्वचा एवं आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अंततः यह त्वचा को स्वस्थ, जवान और ग्लोविंग बनाए रखता है। पपीता में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होने के कारण यह रक्त और तत्वों के निर्माण में सहायक होता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि आइए अब जानते हैं दूसरे फल सेब के बारे में। सेब आपकी सभी बीमारियों की दवा है। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 की उम्र के बाद वाले लोगों के लिए यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सेब में फाइबर, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। सेब खाने से आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर होता है यह आपके कोलेस्ट्रॉल को संतुलन करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, जिससे बढ़ती उम्र में इसका खतरा बना ही रहता है। तो रोजाना अगर आप एक सेब खा लेते हैं
तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ स्वस्थ रहती है। इसके अलावा आपके वजन को संतुलित करता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और इसी वजह से वजन को संतुलित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेब एक लो कैलोरी फल है और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब आप सेब खाते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से आपको वजन को संतुलित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्लड शुगर को भी यह संतुलित करता है। सेब आपकी बहुत मदद करता है। सेब में मौजूद फाइबर आपकी शुगर को संतुलित रखता है। यह आपके शुगर के लेवल को संतुलित रखता है। सेब फाइबर का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सेब आपको कब्ज की बीमारी से भी छुटकारा दिलाता है और पाचन को दुरुस्त करता है। पोषक तत्वों से भरपूर क्वियरसाइटी और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में काफी ज्यादा मदद करता है। शरीर की पुरानी से पुरानी बीमारी को यह ठीक कर सकता है। सेब में विटामिन डी भी होता है, जो हड्डियों के लिए काफी लाभदायक होता है। इसे खाने के बाद आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। सेब खाने से डायबिटीज कंट्रोल में आता है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए सेब काफी ज्यादा अच्छा होता है। सेब स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है। सेब में पाए जाने वाले विटामिन सी हेल्थी कोलेजन को शरीर में बढ़ावा देता है। इसे स्किन की इलेक्ट्रिसिटी और ऑल ओवर हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक छोटे से सेब के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आप 50 साल के हैं या फिर उससे भी ज्यादा के हैं या फिर 50 साल से कम के हैं और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे और आपको कोई भी बीमारी ना हो, आप जवान और स्वस्थ नजर आएं, तो आपको एक सेब रोजाना जरूर खाना चाहिए। फिर गुरु बताते हैं कि तीसरा फल है किशमिश। वैसे तो ये किशमिश भी बढ़त उम्र में बहुत ही काम की चीज है। किशमिश सूखे हुए अंगूर होते हैं जो कि आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। ये छोटे छोटे से किशमिश आपको 50 की उम्र के बाद बहुत ही ज्यादा फायदा देते हैं। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि आपकी हड्डियां कमजोर होती जाती है और भड़की होकर आसानी से टूट जाती है। किशमिश में बोरो और कैल्शियम होता है, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। किशमिश को रोजाना खाने से बहुत ही आसानी से आपकी हड्डियां मजबूत बन जाती हैं और हड्डियों के साथ साथ ये आपकी पाचन प्रणाली के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। किशमिश को खाने से इसमें मौजूदा फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आपको स्वस्थ रखता है और कब्ज को जड़ से खत्म करता है। 50 साल की उम्र वाले लोगों के लिए यह बहुत ही जरूरी है। इन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता है। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता है उनको कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में किशमिश खाने से उनकी कब्ज की समस्या जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। किशमिश में प्राकृतिक शुगर पाया जाता है, जो कि आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी ऊर्जा की शक्ति जो है वह कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप रोजाना किशमिश खा लेते हैं तो आपकी ताकत बनी रहेगी, रोजाना आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे में आपको किशमिश का प्रयोग अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही करना होगा, क्योंकि किशमिश में प्राकृतिक शुगर होती है और यह बहुत ही तेजी से आपके खून में घुल जाती है। अगर आप किशमिश खाएंगे और अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। जब आप किशमिश को रोज खाते हैं तो यह आपके हार्ट के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसे खाने से बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। इससे आपके हार्ट के ब्लॉक होने का खतरा जो है वह काफी कम हो जाता है। साथ ही इसे खाने से डाइग्लीराइट का लेवल भी कम होता है, जो कि आपको स्ट्रोक और हार्ट डिजीज से बचाने में मदद कर सकता है। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल डैमेज को कम करते हैं। किशमिश को पानी में भिगोकर खाने से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जल्दी रिलीज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। इसमें डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं जो ब्लड वेल्स को पकड़ने से बचाते हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है और हाई पोटेंशियल का खतरा कम हो जाता है। साथ ही इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, यह भी ब्लड प्रेशर को हाई करने से बचाता है। इसीलिए किशमिश को खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नींबू के बारे में।
नींबू में विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। उम्र के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, तो नींबू के अंदर विटामिन सी काफी ज्यादा होता है और इसीलिए यह आपकी रोग प्रतिरोधक